बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मंगलवार को भागलपुर पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन की अगुवाई में जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं बेपुर में विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र और सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। बता दें कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की। इसके बाद भागलपुर शहरी क्षेत्र में रथ पर 0 माइल से सर्किट हाउस तक जुलूस के साथ ले जाया गया। सम्राट चौधरी ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी ली। नीतीश कुमार की उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि वो मजाक करने जाते हैं, यहाँ से वो कहकर जाते हैं कि विरोधी को एकजुट करेंगे और वहाँ जाकर भूल जाते हैं। यहाँ जो वो माहौल बना रहे हैं कि विरोधी दल मिल रहे हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। वह बिहार के लोगों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। देखिए, वो मजाक करने जा रहे हैं, चाय नाश्ता करने जाते हैं, यहाँ से कह के जाते हैं कि विरोधी दल को एक करेंगे, वहाँ जाकर वो भुला जाते हैं। जो नवीन पटनायक जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी आए थे बिहार के लिए ज़मीन मांगने के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने फ्री ऑफ कास्ट बिहार के लोगों के सेवा के लिए बिहार भवन बनाने के लिए ज़मीन दिया। ये अच्छी पहल है, लेकिन वो जो यहाँ माहौल बना रहे हैं कि विरोधी दल मिल रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है कि वो सिर्फ बिहार के लोगों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे हैं। भागलपुर के बेपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां सिर्फ बिहार में शराब की चर्चा हुई। बात शराब से सरकारी राजस्व 15,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक की गिनाई गई और मंच से नीतीश कुमार पर शराबबंदी का नाटक करने का इल्जाम लगाकर होम डिलीवरी का उदाहरण भी दिया गया। साथ ही कहा गया कि 10,000 करोड़ जेडीयू पार्टी के फंड में पैसा ले रहे हैं ताकि बिहार में शराब मिलते रहे। पूरे बिहार को नीतीश कुमार ने शराबी बना दिया। भाषण का मजमून लग रहा था कि बीजेपी आएगी तो शराबबंदी वापस ले ली जाएगी। पहले 900 दुकानें थी और 16 में बढ़कर वे 11,000 शराब की दुकान हुई। तो पूरे बिहार को शराबी किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। और पहले तो 11,000 शराब की दुकान थी साथियों, और आज हम कह सकते हैं कोई घर नहीं है, होम डिलीवरी जिसको चाहिए वो शराब घर में पहुंच रहा है। कल तक सरकार को 15,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू मिलता था, आज हो सकता है 35,000 करोड़ रुपया मिलता शराब से। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के तिजोरी में 10,000 करोड़ रुपया ले रहे हैं, जिससे कि बिहार के लोगों को शराबी बनाए रखे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप समझिए कि बिहार के लोगों को शराबी भी बनाया उसने, और शराबी बनाकर शराब को रोकने का नाटक भी किया नीतीश कुमार की सरकार ने। भागलपुर में नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां पति पत्नी ने भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार को लिखित आवेदन देकर अपने सुरक्षा की गुहार लगाई। दरअसल भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर के भिट्टी निवासी मीनाक्षी और सबौर के ही नीरज दोनों बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। इस दौरान दोनों दोस्त बन गए, कॉलेज में भी एक साथ पढ़े। धीरे धीरे दोनों के बीच आंखें चार होने के बाद दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली। लेकिन घर वालों को इसकी भनक लग गई और मीनाक्षी की पढ़ाई बंद कर घर में मीनाक्षी को बंद कर दिया गया, जिसके बाद 4 मई की रात मौका पाकर मीनाक्षी घर से भागकर नीरज के साथ गोनू धाम मंदिर पहुंची और हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली। जब मीनाक्षी के परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली तो मीनाक्षी को फोन कर लगातार धमकियां मिलने लगी। इसके बाद दोनों एसएसपी आनंद कुमार के पास पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं मामले को लेकर भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने सबौर थानाध्यक्ष को पति पत्नी के लिए सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। फिर वहाँ हम लोग गोनू धाम में शादी की है, उसके बाद फिर सर अभी यहाँ आ रहे हैं। तो दिक्कत क्या रही है आप लोगों के प्यार में? दिक्कत ये है सर कि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। किसके फैमिली वाले? मेरे फैमिली वाले और उनके भी। वो चाह रहे हैं कि नहीं हो, मतलब अलग हो जाए। हम लोगों की मुलाकात स्कूल में हुई थी, कन्या मध्य विद्यालय सबौर में। तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो साथ में पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए तो हम लोग
शादी किए। फिर उसके बाद सब यानी राजी नहीं हुए इनके फैमिली वाले, तो मेरे फैमिली वाले के साथ थोड़ा टॉर्चर वर्चर किए थे। थाना में जाके अब क्या किए नहीं पता, ये तो नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग साथ शादी तो कर लिए हैं, अब साथ में रहना चाहते हैं। और तो लड़की के परिवार वाले जो है बाधा डाल रहे हैं। हाँ, लड़की के परिवार वाले बाधा दे रहे हैं, और इसीलिए हम एसएसपी सर के पास आए हैं सुरक्षा के लिए। जो करेंगे अब सर ही करेंगे। एक सबौर से एक कपल आए थे जिन्होंने कि प्रेम विवाह किया था, तो उनको थानाध्यक्ष से बात किया गया है और उनको थाना भेजा गया है अग्रतर कार्रवाई के लिए। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी थाना को बोला गया है कि इस पर ध्यान रखने के लिए। भागलपुर में आग लगने से 200 घर जलकर खाक हो गए। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के अजमेरीपुर बैरिया स्कूल के पास की है। स्थानीय लोगों ने आग लगी की सूचना अग्निशमन विभाग को दी, लेकिन तेज हवा आग की लपटों को और तेज करती गई। इस वजह से तेज धधकते आग पर काबू पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। जब तक दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचती, दर्जनों घर जलकर खाक हो चुके थे। वहीं गांव वालों ने अग्निशमन सेवा विभाग को मोबाइल से फोन किया। तकरीबन 1 घंटे के बाद दमकल की गाड़ी आई, लेकिन तब तक कई घर जलकर खाक हो चुके थे। आग कैसे लगी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। किसी का कहना है कि खाना बनाने के क्रम में आग लगी है, तो कोई कह रहा है कि पूजा के दौरान अगरबत्ती जलाने के क्रम में आग लगी है। फिलहाल सब कुछ गंवाकर लोग अपनी छाती पीट रहे हैं। अजमेरी पूर्व एरिया गांव के कई घरों में शादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस बीच अगलगी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगलगी पीड़िता अनुप्रिया का कहना है कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ जलकर खाक हो गया और मैं कुछ भी नहीं बचा सकी। वहीं झुनू देवी और पिंकी देवी का कहना है कि अपनी बेटी की शादी के लिए वर्षों की कमाई में संजो कर रखी थी, जिसमें 4 लाख रुपए और कुछ जेवरात भी थे, सब जलकर खाक हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। वहीं उषा देवी और रश्मि कुमारी ने भी कहा कि मेरी संपत्ति जलकर खाक हो गई है, अब कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सबटा जरि गेलै हो बाबू, एक कॉटन आगे माँ की करे रहे हुन्ने सैलो छै आगे तुरंत जरि गेलो, एकोटा चीज नहीं निकाले पर लगे माँ, एकोटा खाहुर नहीं छो, सब बच्चा चिलका भाग गेलै मैयो, एकोटा चौकी बिरेंच अनाज डिकलो सब जरि गेलो। के बजे सुतलो रहिए सब, आँख उठलिए सब सुतलो रहिए बसरा सनिप घरो सनिमा। कितना घर जले समूचा अभी टोले चोरी गेले त हमरा समूचा गोले छै कते घर छै। हां सब पूरा घरे अनाज पानी चौकी बिरेंच कितना कोई 2-2.5 लाख के हमरा सामान जरलो छ। तैयारी लेके लिए बच्चा के लड़ी लोग के तोर कागज जरी गेले, पैसा जरी गेले। शादी छले हमरा भगनी, अभी आई नवतिया बिया, आज नवतिया 10-15 तारीख। हाँ भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली कि सुपर पावर सवारी बस से गांजा की तस्करी कर कटिहार जिला अंतर्गत कुर्सेला से भागलपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया और भागलपुर 0 माइल चौक के पास रेशम भवन के सामने सघन वाहन जांच शुरू कर दिया, जिसमें सबौर के अंचलाधिकारी एवं दर्जनों पुलिस बल की मौजूदगी में बस का बारीकी से तलाशी किया गया। तलाशी के दौरान 10 किलो गांजा, 700 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 1 ट्रॉली बैग और 2 लेडीज साइड बैग को बरामद किया गया। साथ ही तंतारपुर मंसूरपुर के रहने वाले समरेश कुमार उर्फ सोनू, तुलसीपुर खरीक का रहने वाला सोनम झा, 4 महल दीमापुर की रहने वाली ललिता कुमारी, मंसूरपुर का रहने वाला रामचरण शाह और कंपनी बाग का रहने वाला राजा कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने बताया कि हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर के रास्ते गांजा की तस्करी होने वाली है, जिसके बाद भागलपुर 0 के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहाँ 10 किलोग्राम गांजा के साथ 5 गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 तस्कर के साथ गिरफ्तार हुए हैं 10 किलो गांजा के साथ, और
ये लोग का मोडस ऑपरेंडाई ये है कि ये लोग नागालैंड और ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में स्टेट्स में जाके वहाँ से गांजा की तस्करी करते थे। तो पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी, उसमें 3-4 लोग पकड़े गए थे। उसके बाद उसी पे आगे काम करते हुए इन पे नज़र रखी जा रही थी, लगातार इंटेल लिया जा रहा था और उसके तत्पश्चात हम लोग ने कार्रवाई की और वहाँ से ये लोग निकले थे गांजा लेके और यहाँ पे 10 किलो गांजा के साथ पकड़े गए हैं। और आगे भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस ग्रुप में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग की कार्रवाई इस पर चलती रहेगी और लगातार हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। भागलपुर में मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली 4 महिलाओं को एक बेलगाम ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक की चपेट में आने से 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में बाकी 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर किसी तरीके से शांत कराया और सड़क से जाम को हटवाया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य सड़क मार्ग के पीर दरगाह समीप सुबह सुबह टहलने निकली 2 महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों मृतक महिला का नाम सरस्वती देवी जिसकी उम्र 35 वर्ष, पति कन्हैया पोदार और दूसरी महिला सविता देवी जिसकी उम्र 25 वर्ष, पति बबलू तांती है जो सुल्तानगंज के गनगनिया स्थित वार्ड 4 की रहने वाली है। वहीं इस घटना में गंभीर रूप से घायल पूजा देवी और रूपा कुमारी को अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं 4 महिलाओं को रौंद कर भाग रहे ट्रक को चालक समेत पुलिस ने बरियारपुर के पास से पकड़ लिया। पुलिस गिरफ्तार ट्रक चालक से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। यहाँ पे सुबह भी सड़क हादसा में 2 महिला हैं, उनकी मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। जी इसके लिए अभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, उसके बाद फिर जो भी जाँच होता है, जो भी मुआवजा होता है सरकार की तरफ से जाने के प्रावधान हम लोग मदद करेंगे। में बुधवार से मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया गया। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें जिला स्कूल, क्राइस्ट चर्च बालिका हाई स्कूल और राजकीय इंटर बालिका स्कूल शामिल है। जिले में तीनों परीक्षा केंद्रों पर कंपार्टमेंट परीक्षा में 1275 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से चलेगी। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1275 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस एग्जाम में ऐसे छात्र छात्राएं बैठते हैं जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छे से तैयारी करके आएं और सफल होकर जाएं। साथ ही उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। हम लोग तो स्पेशल एग्जामिनेशन की तैयारी ऐसे कि हमेशा अलग से करते हैं, बट अभी ऐसे कि प्रत्येक सप्ताह में कुछ नई एग्जामिनेशन होती जा रही है, तो हम लोग तो अभी एकदम लग रहा है कि एग्जामिनेशन मोड में ही है, तो हमारी तैयारियां पहले से है। छात्रों को क्या करती है? ये चूँकि बच्चे हैं से कि 1 या 2 सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हैं, तो हम उनसे ये कहेंगे कि आप ऐसे कि आपके पास समय है अभी भी, आप ऐसे कि उन सब्जेक्ट में जिसमें आप ऐसे कि कम अंकों से अनुत्तीर्ण रह चुके हैं, आप ऐसे तैयारी बेहतर ढंग से करें और ऐसे कि बेहतर ढंग से एग्जामिनेशन दें और आप पास हों। आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के बैकुंठपुर दुधैला पंचायत के वार्ड संख्या 7 के अटगामा गांव में रविवार को हुई अगलगी की घटना को लेकर नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर अग्नि पीड़ितों के लिए जनरेटर से लाइट की सुविधा के साथ पीड़ित परिवार के लिए सामुदायिक किचन के माध्यम से पकाया भोजन उपलब्ध कराया। साथ ही पीड़ित परिवार के बीच प्लास्टिक सीट के साथ सूखा राशन वितरण करवाया गया। मालूम हो कि सोमवार को डीएसएलआर महेश्वर प्रसाद सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार व अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार के साथ अग्नि पीड़ितों के बीच अटगामा पहुंचे और पीड़ित परिवार के बीच आपदा के तहत अग्नि पीड़ित प्रत्येक परिवार को 11,000 रुपया का चेक वितरित किया गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि राजस्व कर्मचारी के जांचोपरांत अग्नि पीड़ित कुल 25 लोगों के बीच 2,75,000 रुपए का चेक वितरित किया गया। मौके पर डीसीएलआर महेश्वर प्रसाद सिंह ने मुखिया को ग्राम सभा में
प्रस्ताव पारित कर अग्नि पीड़ित परिवारों की सूची प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने कहा है कि उक्त सूची उपलब्ध होने पर आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन के सहयोग से चापाकल को ठीक करा दिया गया है। बता दें कि इस घटना में 25 घर जलकर खाक हो गए थे। वहीं इस घटना में करीब आधा दर्जन बकरी भी झुलस कर मर गई थी। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों समेत अन्य कई ग्रामीण मौजूद थे। आज चेक दिल के 11,000 के वीडियो साहब हाँ अरो और पन्नी वगैरह सब बांटल के किस तरह से खाए पी लो ठीक है खा लो छी। आज जो है नवगछिया से DCLR साहब, नारायणपुर प्रखंड से BDO साहब और CO साहब 25 लाभार्थियों को 11,000 रुपया का चेक दिलवाया और पानी के व्यवस्था के लिए PhD के जई से बात किया और बिजली विभाग वाले से जई साहब से बात किया। वो सबको चालू करवाएगा और आगे जो दिक्कत शिकायत होगा उसका भी दिशा निर्देश। और चापाकल 8 को जला था, उसका सारा सामान DCLR साहब दिलवाया और बच्चे को किताब कॉपी कलम ये सब भी वितरण किया। यहाँ पर 11,000 का अभी चेक दिया गया है। कितने लोगों को? 25 आदमी को। और क्या सब मिला? और सब तो मतलब चूरा चीनी यही सब मतलब मिला और ये CO साहब के द्वारा ये पॉलीथीन वितरण हुआ और आश्वासन दिया गया है कि 5,000 रुपया और मतलब 5-6 दिन के अंदर वो भी चेक यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ का समस्या है? यहाँ देखिए अभी बिजली का समस्या बहुत अधिक है, इसलिए कि यहाँ पर पानी का बहुत किल्लत है, जो कि यहाँ पर जो ये नल जल योजना से जो चल रहा है वो बिजली जो जल गया है इसी कारण से बाधित हो गया है। और नवगछिया DCLR साहब आए थे और CO नारायणपुर CO BDO साहब भी आए थे।